के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहां यूट्यूब चैनल. So as you all know that we are discussing the last chapter of FSC part 1 biology, and that is transportation. So today the topic of our discussion is the last main portion of this chapter, and that is immunity. Yes, this is the last main portion क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक के बाद हमारा ये पूरे का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो बेसिकली अब से ऑनवर्ड हमने कुछ लेक्चर्स में इम्यूनिटी को डिटेल से डिस्कस करना है. अगर हम आज की बात करें तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है. फिर हम साथ ही साथ टाइप्स रिस्पॉन्सेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है. ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है. आज हमने इम्यूनिटी को डिस्कस करना है जिसको कुव्वत मुदाफियत बोलते हैं, ठीक है. ये बेसिकली इम्यूनिटी को आसान कर दूं तो ये बेसिकली डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को काफ़ी सारी डिजीज़ से, ठीक है. तो डिफेंसिव मैकेनिज्म है. अब पिक्चर देख के भी आपको काफ़ी हद तक इम्यूनिटी की समझ आ गई होगी कि इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है. ये एक फाइट होती है बॉडी की पैथोजेंस के साथ, जिसके बाद हमारी बॉडी जो है वो उन पैथोजेंस के जो इफेक्ट है जो कि वो डिजीज़ कॉज करनी थी उन्होंने इन फ्यूचर, उससे बच जाती है. तो जब बॉडी हमारी किसी पैथोजेंस के अटैक से बच जाती है और इनडायरेक्टली हम डिजीज़ से बच जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर ली उस स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट, ठीक है. चलो जी, इम्यूनिटी समझ आ गई थोड़ी बहुत कि है क्या. अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि आज के टॉपिक में हमने डिस्कस क्या क्या करना है तो हम बेसिकली इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है और बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उनके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. फिर हम इनके देखेंगे कहाँ से ये डिराइव हुए हैं, ठीक है. फिर हम देखेंगे एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, उनको इम्यूनोग्लोबिन्स क्यों बोलते हैं. फिर हम देखेंगे एंटीजन क्या होते हैं, उनको हम इम्यूनोजन क्यों बोलते हैं, ठीक है. फिर उसके साथ हमने आज ही के लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज डिस्कस करनी है कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होती है, क्यों इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है. उसके साथ साथ हम देखेंगे ह्यूमोरल जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं जिसके बाद हमारी बॉडी इम्यूनिटी पा लेती है स्पेसिफिक पैथोजन से, ठीक है. फिर नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम वैक्सीन को डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी मतलब जिसमें एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है. तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. हम वहाँ नहीं जाते, हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ जो कि आज हमने डिस्कस करना है. सो आज हमने इसका आधा पोर्शन डिस्कस करना है, इम्यूनिटी रिलेटेड आधा पोर्शन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. समझ आ गई है. चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं. आई होप आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे कि मैम जल्दी से हमें बताएं कि इम्यूनिटी होती क्या है, ठीक है. आसान तो आपको पता है कि जी मैंने अभी आपको बता दिया कि पैथोजेंस के खिलाफ फाइट करने के बाद बॉडी जो है वो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं उस पैथोजेन से. तो होता क्या है इसमें, होता बेसिकली बेटा इम्यूनिटी में ये है कि इम्यूनिटी में ना हम रिकग्नाइज करते हैं बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन मटेरियल या फिर पैथोजेंस कह सकते हैं जिनको एंटीजेंस भी बोलते हैं, उनको सबसे पहले बॉडी डिटेक्ट करती है, ठीक है. मतलब कि जैसे ही बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है हमारी बॉडी में सिग्नल्स जनरेट होते हैं, हमारी बॉडी में अलार्म्स जनरेट होते हैं कि जी अब खतरा होने वाला है, ठीक है. अब देखें पैथोजन आ गए तो जाहिर उन्होंने खतरा तो खतरा करना ही करना है, ठीक है. खतरा ये होगा कि वो बीमारी कॉज करेंगे. सो सबसे पहले जैसे ही वो एंटर होंगे, इससे पहले कि वो अपना काम दिखा दे, वो बीमारी कर दे, हम क्या करते हैं, हम उनको रिकग्नाइज कर देते हैं, ठीक है. सो जैसे ही हम उनको डिटेक्ट कर लेते हैं कि फॉरेन मटेरियल जो है वो हमारी बॉडी में आ गए हैं और वो ख़तरनाक है, तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी डिफरेंट सेल्स को मोबिलाइज करती है. मोबिलाइज का मतलब है कि ये बॉडी को रिस्पॉन्स की तरफ लेके जा रही है. जैसे पैथोजन आया, पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि सेल मोबिलाइज होते हैं, मतलब कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की तरफ बात जाती है जो कि ये है, ठीक है. उसके साथ हम पढ़ेंगे कि सेल प्रोडक्ट्स मतलब कि ह्यूमोरल जिसको इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं उसमें बेसिकली बॉडी फ्लूइड आता है. मतलब कि बॉडी फ्लूइड जब एक रिस्पॉन्स परफॉर्म करता है पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के बाद तो हम कहते हैं कि वो जो है वो सेल प्रोडक्ट्स ने रिस्पॉन्स शो किया, ठीक है. तो सेल जैसे ही रिकग्नाइज करता है बाहर से पैथोजन तो वो सेल मोबिलाइज होते हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. इसी तरह कुछ सेल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसमें हम देखेंगे कि प्लाज्मा आ
जाता है, वो जो सेल प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्लाज्मा सेल्स का एक प्रोडक्ट है, वो क्या करते हैं, वो भी पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के बाद फिर अपना रिस्पॉन्स परफॉर्म करते हैं। और रिस्पॉन्स उनका क्या होगा, रिस्पॉन्स उनका यही होगा कि वो हेल्प करते हैं रिमूव करने के लिए। वो फिर जितना भी पार्टिकल्स आएंगे, जितने भी फॉरेन मटेरियल्स आएंगे, पैथोजेंस आएंगे, वो रिस्पॉन्सेज, वो दोनों किस्म के जो रिस्पॉन्सेज जो हमने आज डिस्कस करने हैं, वो बेसिकली उन पैथोजेंस को किल कर देंगे। और ये जो किल करते हैं वो ग्रेटर स्पीड से करते हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत तेज़ी से। ये इतनी जल्दी होता है कि बाहर से आ गए पैथोजेंस, हमने डिटेक्ट कर लिया हमारी बॉडी ने, उसके बाद रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस हुए, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, ह्यूमोरल जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, और ये जो है ये बहुत ग्रेटर स्पीड में होता है, बहुत इफेक्टिवनेस से होता है ये सारे का सारा काम। जिसके बाद हमारी बॉडी जो है वो उस पैथोजिन के इफेक्ट से बच जाती है जो कि उन्होंने फ्यूचर में कॉज करना था। तो बच गए पैथोजिन के इफेक्ट से, तो यही तो इम्यूनिटी है बेटा। अब आपको समझ आई कि पैथोजेंस के इफेक्ट से बचना ही बॉडी का इम्यूनिटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट भी वो यही कह रहे हैं, कहते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम डिजीज़ से बच जाते हैं। यही बात है, कान यहाँ से पकड़ लें, कान वहाँ से पकड़े, पकड़ा कान ही गया। ठीक है, सो है वो इंशाल्लाह हमने अब नेक्स्ट स्लाइड में जो पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज़ इम्यून सिस्टम। सवाल पैदा होता है कि सिस्टम, मैंने कहा कि जैसे ही सिस्टम का वर्ड आप सुनेंगे तो आपको आता है माइंड में कि जो बॉडी सिस्टम्स होते हैं ना, उसमें काफ़ी सारी कंपोनेंट्स मिल के काम करते हैं, तब वो एक सिस्टम बनता है। ठीक है, सो इम्यून सिस्टम भी एक ऐसा बॉडी का सिस्टम है जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि जो इम्यून सिस्टम है ये भी हमारी बॉडी का एक ऐसा ही सिस्टम है जैसे कि बाकी सिस्टम है, जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। उन बहुत सारे सिस्टम्स में अल्लाह ताला ने हमें एक और सिस्टम दिया है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और ये भी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिस्टम ना अगर हमारी बॉडी में वर्किंग परफॉर्म करे तो हम तो छोटी से छोटी बात पे बीमार हो जाएं और थोड़े थोड़े अरसे के बाद बीमार हो जाएं, क्योंकि पैथोजेंस तो हमारी बॉडी में एंटर कर ही सकते हैं, किसी तरह भी कर सकते हैं। वो हमारी खुराक के जरिए से भी हो सकता है, किसी भी जरिए से वो हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, अब कहानी छोड़ते हैं, बात करते हैं बेसिकली इस टॉपिक रिलेटेड कि जी इम्यून सिस्टम जो है वो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि एक सिस्टम है। अब सवाल पैदा होता है वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। वो कंपोनेंट्स इनमें मेन जो आते हैं ना वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स में भी टाइप्स हैं, मतलब कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब आप परेशान होंगे कि ये क्या है, तो परेशानी होना मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ। याद करें, मैंने आपको जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं, और वो जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बेसिकली छननी के तौर पे काम करती है, जो कि फ़िल्टर करती थी पैथोजेंस को। वो कैसे फ़िल्टर करती थी, वो इसी तरह फ़िल्टर करती थी क्योंकि हमने कहा था कि लिम्फ नोड्स में काफ़ी सारे लिम्फोसाइट्स मौजूद होते थे, और वो लिम्फोसाइट्स जैसे ही पैथोजेंस को डिटेक्ट करते थे वो इनको किल कर देते थे। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब जो लिम्फोसाइट्स है उनका काम है कि उन्होंने पैथोजेंस को या फिर एंटीजेंस को किल करना है। समझ आ गई। अब सवाल पैदा होते हैं कि अच्छा चले इसने किल तो करना, तो कि बी लिम्फोसाइट्स क्या है और टी लिम्फोसाइट्स क्या है, और इसको बी ही क्यों कहते हैं, टी ही क्यों कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इस बी और इस टी के पीछे की रीज़न क्या है। समझ तो आ गई आपको लिम्फोसाइट्स क्या होती है। बी और टी को समझते हैं। सो अगर हम टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स की बात करें ना, तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वाइट ब्लड सेल्स की टाइप कैसे होती है। अच्छा, जैसे ही मैंने वाइट ब्लड सेल का नाम लिया होगा, काफ़ी सारे बच्चों को तो माइंड में एक चीज़ आई होगी कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल आर्मी और जो है वो फाइटर्स होते हैं, क्योंकि ये हमारी आर्मी है वाइट ब्लड सेल्स जो पैथोजेंस को डिटेक्ट करती है और उसके बाद आपको पता है किल करती है उनको। ठीक है, इसी तरह ये भी वाइट ब्लड सेल्स की ही टाइप्स हैं। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं ब्लड सेल्स, वो बेसिकली हमारी बॉडी की आर्मी है जो कि बाहर वाली जो खतरनाक आर्मी आती है उससे फाइट करती है और बॉडी को बचाती है। एक बात कि ये वाइट ब्लड सेल की टाइप है। दूसरी बात, अब आते हैं कि टी और बी की क्या कहानी है। बेसिकली टी की कहानी पहले बताऊं तो टी की कहानी ये है कि इसका रिलेशनशिप होता है हमारे थाइमस ग्लैंड से। अब थाइमस ग्लैंड मैंने आपको इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो में ना सिर्फ एक्सप्लेन किया बल्कि मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई थी, कहाँ होता है मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये बेसिकली हमारी स्टर्नम बोन के
करीब होती है, जो चेस्ट बोन होते हैं उसके करीब ये बेसिकली थाइमस ग्लैंड मौजूद होता है। सो थाइमस ग्लैंड का ना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये टी लिम्फोसाइट्स को हम टी का नाम देते हैं, क्योंकि इस टी का मतलब इस लिम्फोसाइट का थाइमस ग्लैंड के साथ बहुत रिलेशनशिप है। वो हम देख लेते हैं। वो इसलिए कि अगर हम थाइमस ग्लैंड की बात करें, वो ताल्लुक इसका ये है कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ये जगाते हैं। किनको जगाते हैं? ये जगाते हैं और कहते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स अब आप बन जाओ, और उन टी लिम्फोसाइट्स को ना सिर्फ वो बनाते हैं बल्कि उनको इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट बनाते हैं। अब इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट का मतलब है बेटा कि वो उनको फाइट करने के लिए रेडी करती हैं, ठीक है। सो थाइमस ग्लैंड क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स को जनरेट कर रहा है, ना सिर्फ जनरेट कर रहा है बल्कि उनका रोल परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहा है, जो कि इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनको हमने टी लिम्फोसाइट बोला। इसी तरह अगर हम बी लिम्फोसाइट की कहानी की बात करें, इसमें बेसिकली बर्सा ऑफ फेब्रिसियस आ जाता है, जिससे हमने इसका बी नाम रखा। अब इसमें बेसिकली आधा जो इसका साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, ठीक है। आधा इसको क्यों कहा गया? वो इसलिए क्योंकि बर्सा ऑफ फेब्रिसियस की बात करें तो ये एक लिम्फॉइड स्ट्रक्चर है। कहाँ मौजूद होता है? ये जो यंग बर्ड्स है ना, ठीक है, स्पेशली अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ हैन की, मुर्गी, ठीक है, उनमें जो क्लोएका का एक स्ट्रक्चर होता है ना। अब क्लोएका क्या है? अब आप कहेंगे क्लोएका बेसिकली आसान कर दूँ तो ये यंग बर्ड्स का एनस होता है, ठीक है। सो उनके उस क्लोएका वाले स्ट्रक्चर में, उसकी जो स्पेसिफिकली अगर मैं क्लोएका की वॉल की बात करूं, उस वॉल में लिम्फॉइड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और उस लिम्फॉइड स्ट्रक्चर को हम जो बोलते हैं, इसको बर्सा ऑफ फेब्रिसियस बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। और वहाँ ये फिर जनरेट कर रहे होते हैं या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बी लिम्फोसाइट्स को, और क्योंकि उनकी एक लोकेशन या फिर आप कह सकते हैं जहाँ से वो जनरेट हो रहा है वो क्लोएका है, सो वहाँ से उन्होंने बर्सा ऑफ फेब्रिसियस उसको नाम दिया, ठीक है। अच्छा, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसमें रोल है? इम्यून सिस्टम में। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम बी लिम्फोसाइट्स की बात करें ना, तो ये जो रिस्पॉन्स परफॉर्म करने में हेल्प करता है ना, ये हम आगे देखेंगे ह्यूमोरल, ठीक है। तो ह्यूमोरल जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें बी लिम्फोसाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर हम लिम्फोसाइट जो कि टी लिम्फोसाइट है उसकी बात करें, तो ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, मतलब इन्होंने काम बांटे हुए हैं। सो जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको ये वन बाय वन परफॉर्म करते करते हैं। उसकी डिटेल हम आगे देख भी लेंगे। उसके बाद ना यहाँ एंटीबॉडीज का नाम लिखा हुआ है। एंटीबॉडीज और एंटीजन को मैं आगे आगे आपको डिटेल से बताऊंगी। यहाँ आप यही समझें कि एंटीजन जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर इन्वेडर्स या फिर आपको कहूँ पैथोजेंस, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, जो बाहर से आते हैं और खतरनाक होते हैं बॉडी के लिए, उनको एंटीजन बोलते हैं। और एंटीबॉडीज बेसिकली आप कह सकते हैं ये वो हमारे फौजी आर्मी होते हैं, ये वो जांबाज होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं एंटीजन्स के साथ और उनको फाइट करके किल कर देते हैं, ठीक है। तो इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये किल करते हैं एंटीजन्स को, ठीक है। कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया, उसकी डिटेल भी मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट अब हमने उन्हीं पॉइंट्स को जो मैंने आपको कहा कि आगे बताती हूँ डिटेल से डिस्कस करना है। अब आप देखें ये जो मैंने आपको वाई शेप स्ट्रक्चर दिखाया ना, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है ये एंटीबॉडीज दिखाई गई हैं। ये जो एंटीबॉडीज हैं ये बेसिकली अंदर जो रेड आपको नजर आ रही है पैथोजेंस दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो जो पैथोजेंस हैं या एंटीजन्स हैं ये उनको देखती हैं, जैसे रिकॉग्नाइज करती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है बॉडी में और एंटीबॉडीज डायरेक्ट उनके कॉन्टेक्ट में जाकर उनको ठुशुम डुशुम डुशुम मार देती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद कहते हैं कि अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें, ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, बेसिकली ये प्रोटीन्स ही होती हैं, ठीक है। ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है और स्पेशल जो मैंने वर्ड बोला वो इसलिए कि ये इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, ठीक है। इम्यूनोमीन इनका इम्यूनिटी में रोल है, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन से निकला, इसी वजह से हम कहते हैं कि एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन ही होती है जो सिंथेसाइज करवाई जाती है। वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो बेसिकली एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। और क्यों प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज़ को वो तब प्रोड्यूस करते हैं जब वो एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर एंटीजन जो है वो देखते हैं कि बॉडी में आ गए हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में ये फिर जो वर्टिब्रेट्स हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जाहिर एंटीबॉडीज़ जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो अल्टीमेटली उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह बनती है, मतलब कि वो एंटीजन को मार देती है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने स्लाइड में डिटेल डिस्कस करनी है वो होगी एंटीजन क्या होती है। एंटीजन को हम इम्यूनोजन बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनोजन अगेन ये इम्यूनिटी से ही निकला है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये इम्यूनोजिन है, ठीक है। अब अगर हम इम्यूनोजिन की बात करें तो इम्यूनोजिन का जिन का मतलब है जनरेट करने वाला, ठीक है। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, मतलब कि एंटीजन जो है
वो इम्यूनिटी को जनरेट करती है। इम्यूनिटी को कैसे जनरेट करती है, मतलब कि जैसे ही बाहर से एंटीजन आए, ठीक है, अब हमारी इम्यूनिटी जनरेट हुई, ठीक है। सो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इम्यूनिटी जनरेटर होते हैं, जैसे ही ये एंटर होते हैं इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, एंटीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये कोई फॉरेन सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, वो पैथोजेंस बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑफन प्रोटीन कह सकते हैं इनको, प्रोटीन्स, ठीक है, ऑफन ये प्रोटीन्स होते हैं और ये जो है इनका काम ये है कि ये स्टिमुलेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, समझ आ गई, इसलिए हमने इनको कहा कि इम्यूनोजन है, इम्यूनिटी को जनरेट करती है। और इम्यूनिटी तभी जनरेट होगी जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि एंटीबॉडीज ने ही इनको किल करना है, और जैसे ही एंटीजन किल होंगे हम कहेंगे इम्यूनिटी डेवलप हो गई जी, इम्यूनिटी जनरेट होगी, ठीक है। अच्छा जी, खैर कहते हैं कि एंटीबॉडीज जो हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं जो कि डिस्ट्रक्शन की वजह बनती हैं। किन की डिस्ट्रक्शन की वजह बनती है, एंटीजन की, ठीक है। सो एंटीजन की जो है वो डिस्ट्रक्शन की वजह बनती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि ये उनकी स्टिमुलेट कर देती हैं प्रोडक्शन को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया, एंटीबॉडीज ने रिकॉग्नाइज किया और इनको किल कर दिया। तो एंटीबॉडीज भी समझ आ गई और एंटीजन भी आपको डिटेल से समझ आ गई कि होती क्या है। अब एंटीबॉडीज जो है वो बेसिकली कौन बना रहा होता है, मैंने आपको कहा कि जो बी लिम्फोसाइट्स है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में। तो वहाँ ये क्या कह रहे होते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स उस ह्यूमरल सेल रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और इनका काम है कि इन्होंने एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना। उसके अलावा अगर हम सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की बात करें तो वहाँ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स अपना रोल परफॉर्म करते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स नहीं करते, ठीक है। वो आगे मैं आपको डिफरेंस पे बता भी दूंगी, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की, बी लिम्फोसाइट्स ने जैसे प्रोड्यूस हुई, इनका काम है इन्होंने जैसे ही देखा एंटीजन इन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हमने पढ़ना है बेसिकली टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, दो किस्म के, मैं बार बार इनका नाम ले चुकी हूँ। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, इसको सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जैसे ही बाहर से कोई सेल आएगा ना, ये सेल को किल करेंगे, इसीलिए सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। मतलब जब सेल रिस्पॉन्स शो करता है तो हम कहते हैं कि ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। और ये जो सेल रिस्पॉन्स करता है ना, इनको हेल्प करते हैं टी सेल्स। तो टी सेल्स जो कि टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये अपना रोल परफॉर्म करते हैं इस रिस्पॉन्स में। और वो कैसे करते हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बेसिकली हेल्पर सेल्स होते हैं। जैसे ही एंटीजन बाहर से आया, इन्होंने उनको रिकग्नाइज किया, रिकग्नाइज करने के बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ठीक है, उनके जो इफेक्ट है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि ये सेल मीडिएटेड इसलिए भी है कि जैसे ही हम बाहर से कोई टिश्यूज़ को एंटर करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि टिश्यू ट्रांसप्लांट हो गया, स्पेसिफिकली ऑर्गन जब ट्रांसप्लांटेशन होती है बॉडी में, तब जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है ना, तो आपको पता है कि डिफरेंट टिश्यूज़ हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो जाहिर है डिफरेंट टिश्यूज़ जब एंटर करेंगे तो चांसेस हैं कि एंटीजेंस भी एंटर करें। तो उनके सेल को देखते हुए जब सेल रिस्पॉन्स परफॉर्म करता है तो उसको कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जो कि टी सेल हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की बात करें ना, ये थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स स्लो होता है, जबकि ह्यूमरल जो है वो फास्ट रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आपको इसकी बात करूं तो इनमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं होती। मैंने आपको पीछे ही कहा कि बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस होती, इसमें सेल ही सेल को रिकॉग्नाइज करने के बाद अपना रिस्पॉन्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सेल जब सेल के कॉन्टेक्ट में आता है और वहाँ ये फिर आपको पता है किलिंग शुरू होती है, एक दूसरे के साथ फाइट होती है, तब हम कहते हैं कि ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। अब नीचे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश किया, वो ये कि डिफरेंस बिटवीन सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स एंड ह्यूमरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या फिर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बार पेपर में पूछा गया। ना सिर्फ मैंने आपके साथ क्वेश्चन बल्कि मैंने डिफरेंस भी स्लाइड्स के साथ प्रॉपर आपको आंसर भी दे दिया। अगर आप एज इट इज़ लिखेंगे तो पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप मुझे दुआएं देंगे, ठीक है। चलें जी, खुश रहें। अच्छा, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के पढ़ते हैं जी। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बी सेल्स जो हैं वो इनको बेसिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ह्यूमरल जो वर्ड है ना, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये फ्लूइड से निकला है, मतलब कि बॉडी फ्लूइड से निकला है। इसका मतलब बॉडी फ्लूइड इम्यून रिस्पॉन्स क्या मतलब, समझे, इसको मिलाएं ज़रा इन लफ्ज़ों को। ये ह्यूमरल मतलब बॉडी फ्लूइड रिस्पॉन्स, इसका मतलब रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है कि तभी रिस्पॉन्स होगा जब बाहर से कोई पैथोजन एंटर होगा, ठीक है, तभी तो जाहिर है रिस्पॉन्स होगा। तो इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। और इम्यून रिस्पॉन्स जब बॉडी फ्लूइड देगा तो उसको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे,
समझ आ गई? चलें खुश रहें। सो कहते हैं कि बी जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके बाद वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करने के बाद एंटीजन के करीब क्या ले आते हैं, प्लाज्मा सेल्स को ले आते हैं। अब प्लाज्मा सेल ने क्या करना होता है कि वो सिंथेसाइज करते हैं, लिबरेट करते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। और जैसे ही प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे वो इन एंटीबॉडीज को ब्लड में भेज देंगे और उसी की तरह वो फिर उसको बॉडी फ्लूइड में मतलब कि लिम्फ में भेज देंगे, ठीक है। अब ब्लड में भी स्पेसिफिकली प्लाज्मा में आएंगे क्योंकि जाहिर है प्लाज्मा, आपको पता है मैंने कहा कि प्लाज्मा ही बेसिकली उस जो ब्लड कैपिलरीज है स्पेसिफिकली जिन्होंने टिश्यूज के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाना है वहां से प्लाज्मा बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे ही बाहर निकलेगा मैंने आपको कहा था कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन जाएगा और वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करेगा तो उसको लिम्फ बोलेंगे, ठीक है। सो ये थोड़ा बहुत मैंने दोबारा डिफरेंसेस बता दिए। सो बेसिकली जैसे ही बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स या फिर एंटीजन्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बाय द बी सेल्स, तो बी सेल्स बेसिकली आपको मैंने पहले बताया बी सेल्स ने एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस करनी, तो बी सेल्स ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की प्लाज्मा सेल की हेल्प से और प्रोड्यूस करने के बाद सो वो इन एंटीबॉडीज को ब्लड में भेज देते हैं, ठीक है। तो क्यों ब्लड में भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं कि ब्लड जहां जहां टिश्यूज तक जाए वहां वहां एंटीबॉडीज हैं और वहां वहां अगर तो कोई पैथोजेंस हैं उन टिश्यूज के करीब तो वो उनको किल कर दे, ठीक है। अब होता ये है कि जो एंटीबॉडीज़ है ना ये इस तरह का कुछ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है मैं आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं। इनमें बेसिकली दो चेन होती है, ठीक है। एक हैवी चेन होती है, ये जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है हैवी चेन है, और ये जो ग्रीन कलर की उन्होंने शो की हुई है ये जो है ये लाइट चेन है, ठीक है। इसमें फिर सेंटर में फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है जो कि ये आपको येलो कलर का नजर आ रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि इन दोनों चेन्स को आपस में जोड़े रखता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका क्या ही बताऊँ, बेसिकली दो स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये अगर आप देखें ये मेन चीज़ है इसके स्ट्रक्चर की समझने वाली, दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब एंटीबॉडीज मैंने आपको कहा कि पीछे मैंने यही कहा कि एंटीबॉडी जो है वो किल करती है एंटीजन को। अब हमने डिटेल देखनी कि किल करती कैसे है, वो मुक्के मारती कैसे है, ठीक है, उसको कैसे नीचे लटा के मारती है, उसको पकड़ती कैसे, ठीक है। तो पकड़ती ऐसे है कि यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना आपको नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ना एंटीबॉडी का ये मॉडिफाई कर लेता है वो एंटीजन की साइज और शेप के अकॉर्डिंग। जी हाँ, अगर तो एंटीजन की जो शेप है वो गोल है तो ये भी अपना जो रिंग है ना ये जो आपको स्टैंड नजर आ रहा है ना ये उसको भी गोल कर लेता है, राउंड बना देता है ताकि वो उसको अच्छे से कैप्चर कर सके, उसको जाने ना दे, जकड़ ले उसको, ठीक है। अगर लेट सपोज कि एंटीजन की शेप जो है वो थोड़ी सी लंबूतरी है तो वो उसी तरह का अपना स्ट्रक्चर बना लेंगी। और मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं समझाने के लिए कि लेट सपोज अगर एंटीजन का स्ट्रक्चर थोड़ा ट्रायंगुलर है तो फिर ये स्टैंड भी क्या करेगा एंटीजन, वो उसको भी कुछ इस तरह का शेप देगा कि वो ट्रायंगुलर जो एंटीजन है उसको आसानी से ग्रिप कर सके, ठीक है। चलें जी, समझ आ गई आपको। अच्छा, अब हमने कहा कि ग्रिप कर लिया, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है एंटीबॉडीज में जहां वो उसको बाइंड करती हैं, बाइंड करने के बाद उसको वो किल करती हैं। अब बाइंड करने के बाद किल कैसे करती हैं, बेसिकली एंटीबॉडी जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं और उन टॉक्सिन्स को हम बोलते हैं एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है। अब एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्सिन्स कहते हैं जहर, एंटीटॉक्सिन कहते हैं जहर को खत्म करने वाला, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि पैथोजन जब बाहर से आएगा तो वो जहर लेके आएगा, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं फ्लूइड ले के आ सकता है, सब्सटेंसेस अपने अंदर लेके आ सकता है जो कि बीमारी की वजह बनेंगी, ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उन टॉक्सिन्स के इफेक्ट को खत्म करने के लिए ये क्या करते हैं, एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे ही ये एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे तो ये पैथोजन का टॉक्सिन लेवल खत्म कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके बाद अब पैथोजन का जो इफेक्ट है जो कि वो जहर लेके आएगा वो खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको आसान कर दूं कि लेट सपोज बाहर से पैथोजन लड़ने के लिए आया, ठीक है, बैक्टीरिया लड़ने के लिए आया और उसने हाथ में तलवार पकड़ी, ठीक है, वो टॉक्सिन है। लेकिन अब एंटीबॉडीज ने क्या किया, उस तलवार को देखा और उसके खिलाफ उसने एक और स्ट्रैटेजी की कि हम क्यों ना इसकी तलवार तोड़ दें, ठीक है। उन्होंने एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस किया तो तलवार तोड़ दी। अब क्या वो जो लेके आया था खतरनाक एक चीज़ जिससे उसने हमारे लिए तबाही की वजह बनना था या हमें तबाह करना था या हमारे अंदर आप कह सकते हैं जख्म करना था तलवार से या उसने बीमारी की वजह बननी थी, अब हमने उसकी तलवार ही तोड़ दी भाई, अब क्या कुछ कर सकता है, नहीं। तो मैं कहाँ से कहाँ ले गई एग्जाम्पल को, लेकिन खैर समझाने का मकसद ये है कि जो टॉक्सिन्स पैथोजन लेके आएंगे उसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्या करती है, एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो टॉक्सिक लेवल जो होता है उनका वो खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज होता है। उनके टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज करने के बाद उनके इफेक्ट को ही खत्म कर दिया जाता है। अब तलवार ही टूट गई तो वो क्या ही लड़ेगा, क्या ही तबाह करेगा हमें, क्या ही उखाड़ लेगा हमारा,
खैर, तो इस किस्म के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है। दैट्स इट, आसान कर दिया। ठीक है, ज़िंदगी इतना मुश्किल आपको लग गई होती चीज़ें, उतनी मुश्किल है नहीं। ठीक है, चले जी, ये अब आ गए कि नहीं नहीं मैम बस करें, आज के लिए इतना ही काफ़ी, परेशान ना हो। वैक्सीनेशन से ऑनवर्ड जितने भी पॉइंट्स रह गए वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बेसिकली आती है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं कोशिश करूँगी कि इंटरेस्टिंग लेवल से आपके साथ कन्वे करूँ। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा आज की टॉपिक समझने में, जिसमें हमने आज देखा कि हमारी बॉडी फाइट कैसे करती है, कैसे मुक्के मारती है पैथोजेंस को। ठीक है, चलें जी, दिस इज़ इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आई है तो बुक तो ख़त्म होने वाली है, लेकिन आपने ना अपना जो प्यार है वो नहीं जाहिर किया। और प्यार आपको स्टूडेंट्स का यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे क्या होगा कि आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। मैं आपका भला कर रही हूँ, आप इस चैनल को आगे प्रमोट करके, आगे लोगों को बता के, अपने फ्रेंड्स को बता के उनका भला कर सकते हैं। ठीक है, तो इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता भी और नेकी भी मिलती। ठीक है, चलें जी, बातें हो गई। सो लास्ट में यही कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अगर आपको समझ आई, मेरी एफर्ट्स आपको पसंद आई, तो आप अप्रिशिएट लाजमी कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।